कोलकाता कांड, सीबीआई पूछताछ ने खोला शर्मसार करने वाला राज। कोलकाता एक शहर जहां जिंदगी कभी थमती नहीं, वहीं एक जगह जो इलाज के लिए मशहूर थी वो बन गई एक डरावने सपने का केंद्र। एक यंग डॉक्टर जो अपने फ्यूचर को लेकर उम्मीदों से भरी थी, उसे ऐसे हालात में मरा हुआ पाया गया जो इतने क्रूर थे कि उन्होंने पूरे समाज का विश्वास हिला दिया। ऑफिशियल स्टोरी जल्दी से रैप अप कर दी गई, बहुत जल्दी। एक संदिग्ध का नाम लिया गया, एक कन्फेशन लिया गया और केस बंद हो गया। लेकिन धीरे धीरे एक काला सच उभरने लगा, ऐसी बातें जो कुछ बहुत ही भयानक चीजों की ओर इशारा कर रही थी। एक मेडिकल कॉलेज जो अपनी लेगेसी के लिए जाना जाता था, वो कैसे मर्डर का स्टेज बन गया। इतने सारे डिटेल्स कैसे मिस हो गए, इतने सारे सवाल बिना जवाब के कैसे रह गए। क्या होगा अगर असली गुनहगार खुलेआम घूम रहे हो, जिनकी रक्षा कर रही हो उन तक पहुंची ताकतवर शक्तियां। यह सिर्फ एक औरत के दुखद मौत की कहानी नहीं है, ये करप्शन, कवर अप्स और एक ऐसी साजिश की कहानी है जो इतनी गहरी है कि वो हर उस शख्स को निगलने की धमकी देती है जो इसे उजागर करने की हिम्मत करता है। लेकिन कुछ राज कभी दबाए नहीं जा सकते। सच क्या है, किसने मारा डॉक्टर बेटी को और वो क्या छुपा रहे हैं? डॉक्टर बेटी जो एक डेडिकेटेड होनहार यंग डॉक्टर थे, उन्हें कॉलेज के सेमिनार हॉल में मरा हुआ पाया गया। जब उनकी बॉडी मिली तो बहुत ही भयानक हालात में थी। उनके शरीर पर चोट के निशान, गहरे कट्स, एक हिंसक संघर्ष के अन्य संकेत भी मौजूद थे। लेकिन ये सिर्फ एक दुखद मौत नहीं थी, यह उस मिस्ट्री की शुरुआत थी जिसने अस्पताल की दीवारों के अंदर छिपे हुए काले गुप्त राजों को उजागर किया। रात की शुरुआत एकदम सामान्य थी। अस्पताल में शांति थी, डॉक्टर और नर्सें हमेशा की तरह अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन रात 11 बजे सीसीटीवी कैमरों ने एक शख्स को सेमिनार हॉल की ओर जाते हुए कैप्चर किया। वो शख्स जैसे किसी खास मकसद से वहां जा रहा था। उसे पूरी तरह से पता था, ऐसा लग रहा था कि उसे क्या करना है। 30 मिनट बाद वही शख्स हॉल से बाहर जाते हुए दिखा गया। उन मिनटों में क्या हुआ, ये जल्द ही कॉलेज को एक खौफनाक जगह में बदलने वाला था। रात 12:30 बजे डॉक्टर बेटी और उसके 4 जूनियर साथी सेमिनार हॉल में गए। वे लंबी शिफ्ट के बाद थके हुए थे और थोड़ी देर आराम करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन जो जगह उन्हें सेफ्टी देने वाली थी वो एक हॉरर, एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट की जगह बन गई। रात 2:30 बजे जूनियर डॉक्टर्स हॉल से निकल गए और डॉक्टर बेटी को अकेला छोड़ दिया। 1.5 घंटे बाद एक और शख्स सीसीटीवी पर सेमिनार हॉल की ओर जाते हुए दिखा। यह वो आखिरी बार था जब किसी ने डॉक्टर बेटी को जिंदा देखा था। अगली सुबह जब अस्पताल में रोज की तरह रूटीन शुरू हुआ तो एक जूनियर डॉक्टर ने सोचा कि वो डॉक्टर बेटी को चेक कर ले। लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो उसे लगा कि वो अभी भी सो रही है, इसीलिए वो बिना जगाए चला गया। सुबह 9:30 बजे तक एक और डॉक्टर ने उन्हें पाया और उसने देखा जो दिखा उसे बेहद डरावना था। डॉक्टर बेटी के कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, उसके शरीर पर हिंसा के साफ संकेत थे। उसके चश्मे फर्श पर टूटे पड़े थे, जैसे वे उस भयानक हिंसा का मूक गवाह बन गए हो, जैसे उसने सब कुछ सहा। मर्डर की खबर तेजी से फैली जिसने अस्पताल और शहर में खलबली मचा दी। ऐसी किसी जगह जो हीलिंग के लिए है, लोगों को ठीक करने के लिए है, वहां ऐसा गुनाह कैसे हो सकता है? कौन हो सकता है इतना बेरहम कि एक जवान डॉक्टर को नुकसान पहुंचा दे, जिसने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दी थी? पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन शुरुआत से ही ऐसा लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। क्राइम सीन को सही से सिक्योर नहीं किया गया और जरूरी एविडेंस को अनदेखा कर दिया गया। डॉक्टर बेटी का फोन, लैपटॉप जिसमें जरूरी क्लूज थे, उन्हें काफी बाद में करेक्ट किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे जो लोग इंचार्ज थे वो सच्चाई को छिपाने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे बजाय कि उसे सामने लाने में। जल्दी पुलिस ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक संदिग्ध को पकड़ लिया, संजय रॉय, जो एक सिविक वॉलंटियर था जिसकी पहचान उसके करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए होती थी। पुलिस के अनुसार संजय को सीसीटीवी में सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में घुसते हुए देखा गया था। जब वो बाहर निकला तो उसका ब्लूटूथ नेक बैंड गायब था। बाद में नेक बैंड संजय के फोन से कनेक्टेड पाया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। संजय अस्पताल में जाना पहचाना चेहरा था जो अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर मरीजों और स्टाफ से पैसे ऐंठता था। उसने क्राइम कबूल कर लिया और पुलिस ने केस जल्दी से बंद कर दिया। लेकिन कुछ बातें मेल नहीं खा रही थी। कैसे एक नशे में धुत इंसान जिसके पास कोई चोट के निशान नहीं थे, अकेले इतनी हिंसक हरकत कर सकता था?
एविडेंस से पता चलता था कि इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल थे। जैसे जैसे क्राइम की डिटेल्स सामने आई, संदेह बढ़ने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि डॉक्टर बेटी का यौन शोषण किया गया था। उसके शरीर पर मिले जो पुरुष का जो लिक्विड होता है, यह स्पष्ट इशारा था जिसमें कई लोग शामिल थे। उन्हें लगी चोटें इतनी भयानक थी कि संभावना थी कि उन पर एक से अधिक लोगों ने हमला किया था। शहर भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें मेडिकल कम्युनिटी सबसे आगे रही। उन्होंने एक पूरी सही इन्वेस्टिगेशन की मांग की, क्योंकि वे इस बात से आश्वस्त थे कि संजय रॉय अकेला जिम्मेदार नहीं था। ऐसी अफवाहें थी कि इसमें एक बड़ी साजिश शामिल है, जिसमें कुछ शक्तिशाली लोग थे जिनकी गहरी राजनीतिक कनेक्शन थी और जिन्हें किसी भी कीमत पर बचाया जा रहा था। जल्द ही ध्यान अस्पताल प्रशासन, खासकर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की ओर किया। शुरुआत से ही डॉक्टर घोष ने इस घटना को कमतर बताने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने इसे सुसाइड करार देने की कोशिश की थी। जब उनके माता पिता को उनकी मौत की सूचना दी गई डॉक्टर बेटी की, तो उन्हें पहले बताया गया कि वो बीमार थी। बाद में उन्हें बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या की है, जो कि उस भयानक हिंसा के एविडेंस के सामने झूठ साबित हुई। ये बात डॉक्टर घोष के इन एक्शंस ने गंभीर सवाल उठाए। वो अस्पताल की रेपुटेशन बचाने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे, बजाय इसके कि वो डॉक्टर बेटी के लिए न्याय की मांग करते। जब प्रेशर बहुत बढ़ गया तो डॉक्टर घोष ने इस्तीफा तक दे दिया। लेकिन सच कहां छिपने वाला था। अगले ही दिन उन्हें एक और प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया, जिसने शक को और भी गहरा कर दिया कि उन्हें कुछ ताकतवर साथियों द्वारा बचाया जा रहा था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, और भी डरावनी डिटेल सामने आए। डॉक्टर बेटी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के अंदर काम करने वाली डार्क फोर्सेस की पहली शिकार नहीं थी। वर्षों से कई स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स जिन्होंने कॉलेज के अंदर हो रही करप्शन को उजागर करने की कोशिश की थी, उनकी रहस्यमयी मौतें हो चुकी थी, जिन सभी को सुसाइड का नाम दे दिया गया था। 1999, 2001, सन 2003 और अन्य सालों के केस डॉक्टर बेटी के केस से काफी मिलते जुलते थे। जो भी लोग इस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करते थे, उन्हें चुप करा दिया जाता था। उनकी मौतों को एक दुखद हादसे के रूप में लिख दिया जाता था। सबसे चौंकाने वाला केस में से एक था सौमित्र विश्वास का, जो एक स्टूडेंट था जिसने कॉलेज के अंदर चल रहे गलत फिल्मों और गलत काम के रैकेट का पर्दाफाश किया था। 2001 में उसकी बॉडी उसके कमरे में पाई गई। उसकी मौत को तेजी से आत्महत्या करार दे दिया गया। सौमित्र के केस और डॉक्टर बेटी के केस में समानता इतनी ज्यादा थी कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। दोनों ने डार्क सीक्रेट का पता लगाया था और दोनों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। विरोध प्रदर्शन बढ़ते गए। अंततः केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर दी गई थी, गवाहों को धमका दिया गया था, सच्चाई को धोखे की परतों के नीचे दबा दिया गया था। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत से ही बाधाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि महत्वपूर्ण एविडेंस अचानक गायब हो गए और संभावित लीड्स ठंडी पड़ गई। सबसे खुल्लम खुल्ला कवर अप में से एक था सेमिनार हॉल के आसपास के एरिया की रिनोवेशन, जहां डॉक्टर बेटी की हत्या हुई थी। रूटीन मेंटेनेंस के बहाने वहां काम करवाया गया ताकि बचे खुचे जो भी एविडेंस हो, सबूत हो, उन्हें नष्ट किया जा सके। इस बेशर्म कोशिश ने क्राइम को छिपाने की धारणा को और मजबूत किया, जिससे यह विश्वास और भी गहरा हो गया कि असली गुनहगारों को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए ताकतवर फोर्सेस काम कर रही थी। जैसे जैसे सीबीआई ने केस की गहराई में खुदाई की, उन्होंने एक करप्शन का नेटवर्क पाया जो आर.जे. कर मेडिकल कॉलेज की दीवारों से बहुत आगे फैला हुआ था। प्रिंसिपल डॉक्टर घोष की गहरी राजनीतिक रिलेशनशिप्स का खुलासा होता है। यह स्पष्ट होता गया कि वो अकेले नहीं काम कर रहे थे। ऐसे सुझाव मिल रहे थे जिसमें खतरनाक चीजें, पॉलिटिक्स, गलत काम, सब कुछ एक साथ नेक्सस से जुड़ा हुआ था। लेकिन लगातार बढ़ते एविडेंस के बावजूद असली अपराधी अभी भी पकड़ से बाहर थे। सीबीआई को हर मोड़ पर रोड ब्लॉक्स का सामना करना पड़ रहा है। गवाहों ने अपने बयान वापस ले लिए हैं और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स अचानक गायब हो गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत इन्वेस्टिगेशन को गाइड कर रही हो, ये सुनिश्चित कर रही हो कि सच्चाई कभी सामने ना सके। आखिर में सवाल वही रह जाता है, सच में डॉक्टर बेटी को किसने मारा? तो ये सिर्फ संजय रॉय था जो नशे में धुत था और अकेले इस क्रूर कृत्य को अंजाम दिया, या फिर सिर्फ वो एक मोहरा था जिसे एक बहुत बड़े खेल में बलि चढ़ाया गया ताकि उन लोगों को बचाया जा सके जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था? सच्चाई, ऐसा लगता है, शायद कभी पूरी तरह से सामने ना आ सके, लेकिन हाँ, सीबीआई जांच चल रही है और सच इस बार सामने आएगा। आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या ख्याल है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके, अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी तो शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।